इन लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर को लो बातुन, पलना वालों निरखो नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन, मेरे जीव के यही जीवन। नाम धनी अक्षरातीत श्यामा जी के चरण कमल में कोटि कोटि बेर प्रणाम। श्री राजी स्वरूप लाडले प्यारे प्राण आधार सुंदर साथ जी, आप सबके चरण कमल में कोटि कोटि बेर प्रणाम। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। धामधनी अक्षरातीत श्री राजश्यामा जी, मामती स्वरूप श्री इंद्रावती जी बंगला दरबार गजा के सिंहासन पर विराजमान होकर के परस परम धाम की न्यामते बांट रही है। परम धाम का जर्रे जर्रे का वर्णन सुना रही है कि हमारा घर कैसा है, क्योंकि सदगुरु धनी देवचंद्र जी ने बहुत बड़ा हुक्म दे दिया है कि इंद्रावती सारी रूहों को जागृत कर करके क्या करो, परम धाम में लेके आओ। तो अब जो कंधे पे जो भार है, और बिना परम धाम के वर्णन, बिना परम धाम दिखाए रूहें जग भी नहीं सकती है माया से। तो आप क्या कर रहे हैं, अब परना जी में परम धाम उतर आया, परम धाम का दरवाजा खुल गया, मार्फत आ गई है, परम धाम के जर्रे जर्रे का वर्णन हो गया, बहुत बड़ी मेहर हो गई है। कैसा हमारा घर है, कहाँ लीला होती है, कैसे खाते हैं, कैसे पीते हैं, कहाँ सोते हैं, कैसे वस्त्र आभूषण पहनते, सारी लीला जाहिर हो गई। तो आप राजी महाराज कहते हैं, प्यारी सखियों, अब सोने का समय नहीं है, ये नूर भरी रात्रि है, ये मेहर भरी रात्रि है, इस समय में मेहर बरस रही है, परम धाम का दरवाजा खुला है। तो आप क्या करो, रात दिन परम धाम देखो, रात दिन परम धाम में घूमो, उठ के आप खड़ी रहो, लो अंग में आनंद, इसक दिखाओ अपना और मासूक करो प्रसन्न। ऐसे राज महाराज जी क्या कर रहे हैं, जैसे रात को जो ड्यूटी देते हैं ना, जागते रहो, जागते रहो। हमारे धाम के धनी न सो रहे हैं और न ही सोने देने की कसम खाई है। तो क्या कर रहे हैं, वाणी के द्वारा रात दिन जगा रहे हैं, रात दिन जगा रहे हैं। बताओ, ऐसा अद्भुत परम धाम, ऐसे वाणी के अंदर में परम धाम उतार दिया और कह दिया कि ये जो वाणी पढ़ेगा उसी को ये परम धाम दिखाई देगा, वही परम धाम में पहुंचेगा, वही देखेगा। बिना वाणी के कल्पना से कहाँ जाओगे, कल्पना का जाना नहीं है। वाणी आपको प्रैक्टिकल दिखाएगी, कैसे चलना पड़ता है, क्या क्या शोभा आई है, कैसा दिखता है, कहाँ क्या बना हुआ है, कितना बड़ा छोटा बना हुआ है, तो वाणी दिखाएगी। तो आप राज्य महाराज जी, इस प्रकरण के अंदर अब हमें बहुत मेहर करके, लाड़ करके, प्यार करके पुखराज में घुमा रहे हैं सुंदर साथी। उस पुखराज पर्वत में हमारा चौपाई चल रही है 40 नंबर। गुरज हजार बीच चांदनी, सब गुरज बराबर। इंद्रावती सखी कहती है, प्यारी सखी देखो, हजार ही गुर्ज आए हैं, हजार ही हांस आए हैं चांदनी में, सब गुरज बराबर, एक हांस एक गुरज, एक हांस एक गुरज बराबर आए हैं। कई कोट जुबा इन खूब, कई कोट जुबा इन खूबी की, करोड़ों करोड़ों जुबाएं लेकर के भी ऐसे दिव्य परम नाम की जो शोभा है, दिव्य परम नाम की जो महिमा है, सिफत न सके कर जुबा से वर्णन नहीं हो सकता सकी। तले चार गुरज बिलंद है, कहते हैं ना, पुखराज बड़ा कठिन है, पुखराज बड़ा कठिन है, पुखराज बड़ा कठिन है। पुखराज को तो यूं करके समझा रहे हैं, कहते देखो सखी, उस पुखराज के जो कमर व ऊंची जो पुखराजी रोस आई है, यहाँ आकर के खड़े हो जाओ तो भूम भर की ऊंची दीवार आई है, उस दीवार में जो मध्य में जो दरवाजा है, तलहटी में जाने के लिए दरवाजा है,
और कोने में जो दरवाजा है, हाथ के कोने में, वो गुर्जों में जो दरवाजा है वो ऊपर भोमबर ऊंचे चबूतरे में जाने के लिए आया है। तो तलट्टी में जब जाते हैं तो 400 कोस की रोज पर उतरे और पहले बगीचे आए, फिर मोहलाते आई, फिर अंदर जाकर के खजाने का ताल आया है। उस ताल के अंदर में 5 पेड़, चार चारों दिशा में और एक मध्य, 5 पेड़ आए, जल के अंदर 5 पेड़ आए हैं, खंभों के रूप में दिखाई दे रहे हैं। कहां से? यहाँ से। वो तो बहुत विशाल विशाल पेड़ है सुंदर साथ जी। 900 कोस की लंबाई चौड़ी है उनकी। 250 कोस की तो परिक्रमा आई है। 400 कोस में महल आया उस पेड़ के अंदर में। फिर ऊपर जब 2 भूम तलट्टी की हो गई तो वहां पुखराजी रोज से बोम्बर की सीढ़ियां चढ़ते गुर्जों से बोम्बर के ऊंचे चबूतरे में आए। उस चबूतरे के भी तीसरे हिस्से में भूमबर का चबूतरा चौरस उठा है। उस चौरस चबूतरे पर जो नीचे खजाने की ताल में जो 5 पेड़ थे, वही पेड़ ऊपर प्रकट हो गए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। 5 पेड़ प्रकट हो गए सुंदर साथ जी। तो कहते हैं तले 4 गुरज बिलंद थम्ब होत जोकर। हे मेरी प्यारी सखी, रात दिन परम धाम देखो। ये नीचे भोम ऊंचे चबूतरे पर जो 5 पेड़ दिखाई दे रहे हैं ना, एक तो मध्य में है और 4 चारों दिशा में है। थम्ब हो जोकर, ये गुर्ज यानी थम्ब के रूप में जो दिखाई दे रहे हैं, एक चारों भोम से छात लग, ये चारों पेड़ दिशा वाले भोम ऊंचे चबूतरे से लेके ऊपर 1000 हाथ की चांदनी आई है, यहाँ तक ये जुड़ते चले गए। 5 मोम हुए। 5 मोम के बाद में छज्जे बढ़ने शुरू हो गए सुंदर साथ जी। आपने शायद यूट्यूब में या जूम में चरचनी जरूर देखी होगी। चरचनी के माध्यम से आपने जरूर सुना होगा। तो 5वें भोम से छज्जे बढ़ने शुरू हो गए। 250 भोम छज्जे बढ़े, 251वें भोम में सारे छज्जे आपस में मिल जाते हैं। फिर उसके बाद में जो कोने खाली रह गए हैं, अब गिरदुआए छज्जे 750 भोम के बढ़े। 750, 250, 1000 भोम जब हो गई तो 1000 भोम के ऊपर में मध्य में भी ये 5 पेड़ प्रकट हुए हैं, जहां आकाशी माहौल बन गया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आए पहुंचे ऊपर। ऊपर यानी 1000 हाथ की, जहां 1000 हाथ बोम की जो चांदनी आई है ऊपर में, जहां 1000 हाथ की मोहलाते बनी हुई है, मध्य में जो आकाशी महल बने हुए हैं, वहां जाकर के ये 5 पेड़ों के रूप में दिशाओं के जो बड़े महल है, ये 5 पेड़ है। तो यही छात को लग रहे जो एक मोहल 4 पाए। ये सखी, तो मतलब वो यही छात को लग रहे जो एक मोहल 4 पाए। एक मोहल 4 पाए मतलब 4 पाए। ये 4 पाए जो दिख रहे हैं, ये ऐसे थंब के रूप में दिख रहे हैं। ये मोहल बने हुए हैं सुंदर साथ जी। परम धाम के जर्रे जर्रे की खबर लो। आप अपने आप को सुंदर साथ होने का दावा करते हो, तो परम धाम का जर्रा जर्रा सुंदर साथ को मालूम होना चाहिए। तो कहते हैं जो एक मोल 4 पाए, पेड़ 5वां बीच में, 4 चारों दिशा में हो गए। एक 5वां जो है जिसके अंदर जल जा रहा है, जल की स्थून जा रही है, वो बीच में है। मोहल 5 जुधे शोभाए। ये 5 मोहल, 5 पेड़, 5 थंब अलग अलग जा रहे हैं। एक मोहल का लंबाई चौड़ाई 900 कोस की है। संसार के लाखों करोड़ों कोस ले लो, बैकुंठ के लाखों करोड़ों कोस ले लो, स्वर्ग के कोस ले लो, सारी दुनिया के कोस ले लो, परम धाम का एक कोस भी नहीं बनता है। कितना विशाल होगा परम धाम सुंदर साथ जी, थोड़ा दिल से विचार कीजिए। वाणी बता रही है, जब संसार के लाखों करोड़ों कोस, परम धाम में एक कोस भी नहीं बनता है। संसार कितना तुच्छ है। तो ये जो आपको थंब के रूप में दिख रहे हैं,
एक एक थंब 900 कोस का आया है। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। ये बताने की कोई जरूरत नहीं थी, पर राज जी कहते हैं, हे मेरी प्यारी सखियों, आप अपने आप को परमहंस का दावा करते हो, तो आप देखो तो सही कि आपकी क्या पातशाही है, आप किस राजा की रानी हो, कैसे घर की महारानी हो। देखो 250 मंदिर की तो चारों तरफ से परिक्रमा आई है, 250 मंदिर की, 250 मंदिर की परिक्रमा आई है। दोनों तरफ 250 ले लो तो कितनी हो गई, 500 हो गए। बीच में 400 कोस का महल बना हुआ है, इतना सुंदर महल बना हुआ है। उनके अंदर में सेज्या, चौकी, संदूके, सिंहासन, हिंडोले, चौकियां, माचियां, डबके, तबके, सीके, सीकिया सब रखे हुए हैं। राज्य में लेने आए, कहते सखियों ये कोई छोटे मोटे मॉल नहीं है, ये विशाल मॉल है। इन मॉलों के अंदर हम नमन करते हैं। चलो आपको हम लेने आए हैं। आपको हमने खिलवत में ही कह दिया था कि खेल इस प्रकार का होगा और हम सदगुरु बन करके आएंगे, परम धाम के वचन सुनाएंगे, आप पहचान जाना। चलो सखियों, मोहल पांचों जुदे जुदे शोभाए, तो पांचों माहे मोहलात है सखी। हे मेरी प्यारी सखी, ये कोई थंब नहीं है। इन पांचों पेड़ों में अंदर मोहल है। मध्य का जो पेड़ है उसमें तो जल का छून जा रहा है, जो ऊपर जाके आकाशी मोहल की चांदनी में खुलेगा। और चारों पेड़ों में मोहल्लाते बने हुए हैं। राज जी महाराज की मेहरबानी देखो, स्वयं हमें लेने आए हैं। और एक भी अगर हम अपने अवगुणों को देखने लग जाए तो हम जाने लायक भी नहीं है। पर राज जी ने क्या कह दिया कि तू ब्रह्म सृष्टि है तो है, तेरा दिल अरस कर दिया तो कर दिया। राज जी हमारे कोई अवगुण नहीं देखते, कहते चलो ये वाणी पढ़ो और चलो परम धाम को। तो पांचों माहे मोहलात रंग नंग जुदी जिनस, इन मोहलातों का रंग करोड़ों करोड़ों नंगों से जड़ा हुआ, जुदी जुदी अलग अलग डिजाइन बनी हुई है सखी। ये हमने आपके लिए बनाया, चलो देखते हैं, चलो घूमने चलते हैं। देख देख पांचों देखिए, हे सखी, इलम आपको परमधाम दिखा रहा है। देख मतलब देखो, हुक्म हो रहा है धनी का, और जो धनी का हुक्म ना माने वो खाएगी ब्रह्म सृष्टि। देख मतलब देखो, अरे नहीं समझ में आए तो फिर देख, बार बार देख। पांचों देखिए, हर मोहल्लों के अंदर जाओ, फॉर्मेलिटी पूरी ना करो, फर्ज बंदगी ना करो, उसके अंदर रमण करो। अंदर की बस्ता क्यों कहूं चित्रामन, जो मंदिरों अंदर देखिए तो तुम्हारा दिल होवे रोशन। ए सखी अंदर जाके दो, देख तेरे लिए मैंने कैसी साड़ियां रखी है, कैसे आभूषण रखे हैं, तेरे लिए कैसे हिंडोले तैयार किए। अंदर जाके देख लेगी, उन दीवालों को देख लेगी, थंबों को देख लेगी, चित्रामन को देख लेगी, तुरंत तेरा दिल जागृत हो जाएगा। दिल ही तो माया में घूम रहा है। ऐसे ही सुंदर साथ जी पता नहीं कितने साल से सेवा पूजा करते आ रहे हैं, कितने साल से बानी पढ़ते आ रहे हैं। फर्ज बंदगी ना करो, सेवा पूजा साक्षात परम धाम में घूमना है। सवेरे अपने अपने मोहल्लों में उठने से लेकर के रात्रि 5वीं बम शयन करवाने से लेकर के अपने मोहल्लों में जाने तक सारी लीलाएं लिखी हुई है। एक तरफ कुकर में सीटी लग रही है, बच्चा माँ माँ करके रो रहा है, पति ऑफिस जाने के लिए टिफिन मांग रहा है, कोई चाय का ग्लास मांग रहा है, कोई कहता मेरे कपड़े कहाँ हैं, और आप कर रहे हो पूजा, तो वो पूजा कैसे जाएगी राज्य तक। बिल्कुल, अगर राज्य को पाना है तो 1 घंटा पहले उठो, घर का कोई ना उठाओ।
और शांत मन से करो। जो 1 घंटा लगता है वो 15 मिनट में हो जाएगा और बड़े प्रेम से हो जाएगा, क्योंकि दुल्हा दुल्हनी की बात तो अकेले में ही होती है, माया के बाजार में नहीं होती है सुंदर साथ जी। अब कोई बड़ी कुर्बानी नहीं, हमारे हादियों ने बड़ी कुर्बानी दे दी, इतनी ही कुर्बानी मांगते हैं कि आपको परम धाम जाना है तो दिल मेरा है, मुझे दे दो। अब इस दिल के अंदर और कोई होना नहीं चाहिए। आप राज जी कह रहे हैं सो पांचों माहे मोहलाता सखी कभी परम धाम में देखा था इन थंबों को, इन गुर्जों को, इन मेहराबों को, इनके अंदर बड़ी बड़ी मोहलातें बनी हुई हैं। वहां घूमती तो थी लेकिन नशे में घूमती थी, नींद में घूमती थी, अब हम आपको जागते में घुमा रहे हैं। देख देख देखिए, अगर आपको दिखाई नहीं दे रहा तो दोबारा देखो, तिबारा देखो, बार बार देखो। हक की लमके जो आरिफ मुख नूर जमाल खूबी चाहे 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 फिर चाहे, देख देख उड़ावे अरवाई, बार बार देखो। एक पे एक सरस सखी, ये जो चारों दिशा के जो मोहलात आई है ना, एक से बढ़कर एक है। नई नई सेजिया बिछी हुई है, नए नए हिंडोले लगे हुए हैं, अंदर कई प्रकार की वस्तुएं रखी हुई हैं, आप जो चाहो वो अंदर तैयार है। सर्जनी सीखते हैं ना, मात्र एक फाउंडेशन के लिए सीखते हैं, बाकी उसमें जो रंग भरना होता, उसमें जो लीला में प्रवेश करना होता, वो तो वाणी कराएगी और कोई करवाने वाला नहीं है। और लीला में न गए तो वो खाली दीवारें बनाने से क्या होगा। दीवालों में जो रंग भरना चाहिए, जो चित्रामन दिखने चाहिए, एक कोना भी दिख जाए तो सारा जीवन बीत जाएगा, हम उसकी शोभा का वर्णन नहीं कर पाएंगे। कहाँ कहूं क्यों कर कहूं, एक जुबा मोहल अनेक। अब इंद्रावती कहती है मेरी प्यारी सखी, कैसे कहूं, किस प्रकार से कहूं, कहना ही नहीं आ रहा है। क्योंकि जब मैं मोहल के अंदर गई, 400 कोस का मोहल, उसके अंदर अनंत मंदिर है, अनंत शोभाएं हैं। एक जुबा, मेरी जुबा तो एक है, मोहलाते अनेक है, कैसे वर्णन करूं, एक से बढ़कर एक है। और ऐसे शब्दातीत परम धाम को जो मैंने देखा है, जो सुख मैंने लिया है, वो तो शब्दातीत जुबा से कह ही नहीं सकती। वही रसगुल्ले वाली बात है। आपने कभी रसगुल्ला खाया? नहीं खाया। कैसा होता है? अरे खाओगे तब तो बताऊंगी, कैसे बताऊं, अभी मैं बोल दूं मीठा है, स्वाद है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा। ऐसे ही उस मोहल के अंदर जाओ सखी, एक जुबा है, मोहल अनेक है, कैसे वर्णन करूं। इन झूठी जिमी के साजिशों, अगर हम आपको कह दे कि यहाँ का ताजमहल जैसा बना हुआ है या राजा का महल जैसा बना हुआ है, इन झूठी जिमी के साजिशों क्यों कर अर्थ विवेक, कैसे कहूं, क्योंकि ताजमहल हो चाहे यहाँ राजा का महल हो, ये महल कभी बोलते नहीं है। परम धाम का जर्रा जर्रा बोलता है। परम धाम की दीवारों का रंग बदली होता है। परम धाम की दीवारें हटाना चाहो तो हट जाती है, दहलान बन जाती है, हॉल बन जाती है। परम धाम के नंगों का रंग बदलता है। थंब कैसे हैं? ये विशाल मोटे मोटे थंब है, और जब सखियां गलवैया डालती है ना तो इतने से हो जाते, सखियों के हृदय में लग जाते हैं, कोमलता से भरे हुए। सखी को रसगुल्ला चाहिए, रसगुल्ला भेज दो दीदी। तो कोमलता से भरे हुए, नरमाई से भरे हुए, सुगंध से भरे हुए, परम धाम का जर्रा जर्रा में खुशबू आ रही है सुंदर साथी। इसलिए कहते हैं इन झूठी जिमी के साज सो क्यों कम कर अर्थ विवेक। बात समझ में आई ना सुंदर साथ जी। परम धाम के जो मोलाते हैं, परम धाम की जो वस्तुएं हैं, यहाँ संसार की कोई भी वस्तु से नमूना नहीं दे सकते, क्योंकि यहाँ के ईंट पत्थर का रंग बदली नहीं होता। परम धाम में तो जर्रे जर्रे का रंग बदली होता। कैसे? जैसे रूह चाहती है वैसे होता है। रूहों का राज है और यहाँ माया का राज है, तो कैसे आपको नमूना दे, कैसे समझाए।
तले से ऊपर लग थंब झरोखे देलान। हे मेरी प्यारी सखी, याही मास्ते खेल देखाइया रू देखसी देखन हार। ये माया देखने के लिए हमने आपको खेल नहीं दिखाया। ये माया के अंदर परमधाम दिखा रहे हैं। कहते हैं नीचे से लेके ऊपर तक खंभों को देखो, झरोखों को देखो, दहलान को देखो, ये बैठक बकामिने, ये सारी बैठकें बनी हुई हैं, बड़ी सुंदर बालकोनी बनी हुई है, हर जगह सिंहासन कुर्सियां धरी हुई है, हर जगह गलीचे बिछे हुए हैं, रूहे संग सुभान, हर बैठकों के अंदर में हर जगह राज्य श्यामा जी सखिया, करोड़ों राज्य, करोड़ों सखिया और करोड़ों परम धाम की शोभा हो रही है। ऐसा अद्भुत परम धाम है सुंदर साची। कुछ मिले ना मिले, बानी की सच्ची समझ मिल जाए, इलम की सच्ची समझ मिल जाए, इलम में ही तो पूरा परम धाम है। समझ मिल गई तो अपना काम बन गया। पर समझ कब मिलती है? ज्यों ज्यों आपके अंदर कोल फेल हाल आते जाएंगे तो ये माया का कोहरा हटता जाएगा, पर्दा हटता जाएगा। जैसे सर्दी के समय में घर से बाहर निकलो तो कहते कैसे जाए, आगे तो आज रास्ता ही नहीं दिखला, बड़ा ठंडा लग रहा है। पर जैसे जैसे चलते जाओ तो कोहरा हटता चला जाता है। धनी के वचनों पर चलते जाओगे तो ये माया के पर्दे हटते चले जाएंगे, तब दिखेंगे। इधर से कोल फेल हाल आए, इधर से परम धाम में खड़े हो गए। 1 सेकंड की देरी नहीं लगती है, आना पड़ेगा। लेकिन ए पांचों फेर की देखिए सखी। अब राज जी महाराज ने कसम खाई है, व्रत ले रखा है, नियम ले रखा है कि मैं इन रूहों को परम नाम दिखा करके छोड़ूंगा, परम नाम की लज्जत दे करके छोड़ूंगा। तो अब राज जी कहते हैं ये पांचों फेर के देखिए सखी। फेर के मतलब फिर से वापस देखो। अगर आपकी बुद्धि में नहीं आ रही है तो दोबारा देखो, समझ में नहीं आ रही है तो सारी सखियों मिलके सहूर करो, पर देखो, माया ना देखो, माया काम आने वाली नहीं है। खोल के रू नजर, ए मेरी प्यारी सखी, रू की नजर खोल करके देखो। रू की नजर क्या है? साक्षात स्वरूप श्री इंद्रावती तारतम को अवतार। इंद्रावती हमारी बहन है ना, हमारी सखी है ना। क्या है? तारतम को अवतार, हमारी आत्मा का स्वरूप तारतम वाणी है। रू मतलब आत्मा, आत्मा का स्वरूप तारतम वाणी है। इस तारतम वाणी के अंदर राज्य श्यामा जी सखिया परम धाम की आवाज पदार्थ लिखी हुई है, और कहीं नहीं लिखी हुई है। तो आप राज्य कहते हैं ए पांचों फेर के देखिए सखी, खोल के रू नजर, तारतम वाणी खोलो, बार बार पढ़ो, और तारतम की नजर ले लो, और बीतक की रहनी ले लो। ले भोम से लग चांदनी। बताओ, इतना बड़ा काम राज जी ने दे दिया है और हमें पता ही नहीं है। राजी कहते हैं ले भोम से लग चांदनी, ए मेरी सखी, ये मेरा हुक्म को मान। नीचे तल्ले की जरे जिमी की भोम से लेकर के ऊपर आसमान तक, चांदनी तक, पुखराज की चांदनी, आकाशी महल की चांदनी, बंगलों की चांदनी, अदबिच की चांदनी, डपो चबूतरा मूलकुंड, पूरे परम धाम के जर्रे जर्रे, सारी शोभा को देखो। खूब ऊपर खूब तक, एक से बढ़कर एक है। जब आपका दिल इन शोभाओं में मस्त हो जाएगा, आपका मन यहाँ घूमने लग जाएगा, आपका चित्त परम धाम में लग जाएगा, तो दुनिया की ऐसी की तैसी जिए मरे जो मर्जी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये तो छूटना ही है सुंदर साथी।
आया है सो जाएगा, लेकिन छूटने से पहले अपने ओरिजिनल में पहुंच जाओ। मेरा ओरिजिनल कहाँ है? वो खुदा कहाँ है जो सच्चिदानंद है, परब्रह्म है, परमात्मा है, अखंड है। वहां पहुंच जाओ। वहां पहुंचने के बाद ये छूटे या रहे कोई मतलब नहीं रहता है। एक तरफ अरस खोज के अब वो 5 पेड़ों की दिशा बता रहे हैं। 5 पेड़ जिसमें 4 चारों दिशाओं में है ना। तो दक्षिण का जो पेड़ है, अरस होज की, अरस मतलब रंगमहल होजकोसर की तरफ आया है। एक पेड़ रंग महल की तरफ आया है, तरफ दूजी होज जोए। और दूसरा पेड़ कहाँ आया है? जहां जमुना जी प्रकट हो रही है, पुखराजी ताल आया है, उस तरफ आया है। और दोए तरफ दोए घाटियां। ए मेरी प्यारी सखी, पश्चिम और उत्तर के पेड़ है ना, वहां पे 2 विशाल घाटियां आई हैं। 6 लाख कोस का चढ़ाव चढ़ाव आया है, जहां से हाथी, घोड़े, बैल, बकर, ऊंट, हरण सब के सब दौड़ते हुए आते हैं, कीर्तन करते हैं, भजंत्र बजाते हैं। दोनों घाटियों की तरफ पेड़ आए हैं। एक पूरब जमुना जी की तरफ आया है, एक दक्षिण रंग भवन की तरफ पेड़ आया है। 5 पेड़ों की दिशा बता रहे हैं। राज जी महाराज से बढ़िया कोई बता सकता है? इलम में बैठ करके कितना सुंदर समझा रहे हैं कि 5 पेड़ कैसे आए हैं। तरफ दूसरी ओर जोई, दोए तरफ दोई चरनिया, ज्यो जड़ित जगमगे सोए। ये सखी, ये संसार के ईट पत्थर के मकान जैसे नहीं है। ज्यो जड़ित जगमगे जोए, ऐसे जगमग करते हुए, नंगों से, मणियों से, रत्नों से, जरी जराव से जड़े हुए ये मोहलाते हैं। आप हीरे की भूमि में रहने वाली हो, मणियों के मोहलों में रहने वाली हो, आप परमहंस हो, आप ब्रह्म सृष्टि हो। जीवों की जैसी रहनी ब्रह्म सृष्टि की नहीं होती है। जहां जीव जहां मर्जी खा रहे हैं, पी रहे हैं, नाच रहे हैं, गाली दे रहे हैं, दुनिया के कैबरे कर रहे हैं, वहां मोमिन दिखाई नहीं देते। जो सच्चा मोमिन होता है वो दुनिया से हट ही जाता है, उसको कोई मतलब रहता नहीं है। गाली दे दो तो फर्क नहीं पड़ता, मान बढ़ाई कर दो तो फर्क नहीं पड़ता, थप्पड़ मार दो तो फर्क नहीं पड़ता। कैसा हो जाना, मरना उसको कहते हैं। अगर किसी ने गाली दी, तुमने मुझे गाली कैसे दी, तो वो दुनिया में जिंदा है। गाली दे रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं, वो अपनी खुदा की मस्ती में, फकीरी में मस्त हो रखा है। उसको क्या फर्क पड़ता है जो दुनिया से मर चुका है। समझ गए ना मरना किसको कहते हैं? अगर कोई हमें गाली दे रहा है और हमें दर्द हो रहा है, तो अभी हम मरे नहीं है भैया। जिस दिन मर जाएंगे, मरने के बाद तो लकड़ी में जलाओ या पानी में बहाओ या मिट्टी में गाड़ो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कहते देखो, ऐसे 5 पेड़ों को देखो, जो जड़ित जगमगे सोए। एक छठा पहाड़ होज जोय का। अब आगे पूरब की ओर बंगले के ऊपर में जो पुखराजी ताल आया ना, ये छठा पहाड़ है। 5 पहाड़ कौन से हो गए? 5 पेड़। और छठा पहाड़ कौन सा है? पुखराजी ताल, जो 1000 हाथ की मोहलातों के बराबर आ गया है। ताके तले बड़ो विस्तार। हे मेरी प्यारी सखी, ये जो पुखराजी ताल आया है, इस पुखराजी ताल के नीचे जहां बंगले बने हुए हैं, पुखराज के पूरब में जहां बंगले बने हुए हैं, भोम्बर ऊंचे चबूतरे पर सबसे पहले गुर्जों से चढ़ो तो 5 पेड़ दिखाई देते हैं, फिर 4 पिलपाए दिखाई देते हैं, फिर 5 पेड़ दिखाई देते हैं। और उसके बाद में भीतर अंदर तीसरे हिस्से में 3 सीढ़ी नीचे उतर जाओ, भोम्बर का ऊंचा चबूतरा आया है। उस चबूतरे के ऊपर में 48 बंगलों की 48 हारें आई हैं। 48 बच्चों की 48 हारें आई हैं। और 97 नहरें आई हैं, नहरों ने बीच में काट दिया।
हर बंगले को घेर करके 12 बगीचे हैं, हर 6 बच्चों को घेर करके 12 बगीचे हैं। जहां जहां बड़ी नहरें आई है, बड़ी नहरों के चारों तरफ जो पाल आई है, उस पाल पर खूब खुशहालियों के मोलाते बनी हुई है। तो कहते हैं कि ए छठा पहाड़ हो जोएगा ताके तलो बड़ो विस्तार। सखी, आपने देखा जो पुखराजी ताल आया, पुखराजी ताल के नीचे की जो बोम बरूचा चबूतरा है, वहां पर बेहिसाब वर्णन आया है। 48 बंगलों की 48 हारें आई हैं, 6 बच्चे आए हैं, फुलवाड़ियां आई हैं, फिलपायों में जानवरों के मुख लगे हुए हैं, उन मुख से पिचकारी की भांति जल छूट रहा है। चारों ओर बाग बगीचों में रत्नों से, मणियों से, जमारातों से, फल फूल मेवों से जड़े हुए हैं। चारों ओर खूब खुशहालियां रहती है। बंगलन में राजी श्यामाजी हम सखिया दरबार में लीलाएं करते हैं। तले 6 जुड़े रहे, ए मेरी प्यारी सखी, राज्य का जैसा कोई नहीं समझा सकता। राज्य कहते हैं सखी, जब पुखराज के 5 पेड़ भूम बरूचे चबूतरे पर आए और बंगले में जब भूम बरूचे चबूतरे पर बंगला और 6 बच्चे आए ना, तो दोनों बिल्डिंग अलग अलग दिखाई देती थी। तले 6 जुड़े रहे, एक दूसरे से मिलान नहीं हो सकता था, क्योंकि पुखराज के जो 5 पेड़ थे, 5 भूम के बाद में छज्जे बढ़ने शुरू हुए। और बंगले में भी एक 6 बच्चा और एक क्या आया है, एक 6 बच्चा आया है और एक बंगला आया है। तो ये भी 5 बोम की एक ही बोम, 5 बोम की 25 बोम, बगीचों की 30 बोम, ये बिल्कुल जुदे 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 चल रही थी। तले 6 जुदे रहे, क्या सुंदर समझा रहे हैं। 5 पेड़ और बंगलों की 5 बोम, अलग अलग जाने आने का रास्ता नहीं था मेरी प्यारी सखी। ऊपर पहाड़ माहौल एक, ऊपर जाकर के पहाड़ और माहौल एक हो गए। जब 5 बोम के बाद में छज्जे बढ़ने शुरू हुए, 250 बोम तक छज्जे बढ़े और 251वीं बोम में पुखराजी ताल की तरफ से भी छज्जा निकला था वहां, और 5वां पेड़ का भी छज्जा निकला था, दोनों का एक हो गया था, मिलान हो गया था। और दो एक कही जो घाटियां 8 निशान की बता रहे हैं सुंदर साथ जी। 5 पेड़, छठा पुखराजी ताल और 2 घाटियों के निशान 8 हो गए। तो कहते हैं और दो एक कही जो घाटियां, ए मेरी प्यारी सखी, जो पश्चिम और उत्तर से जो बड़े बड़े जानवर चढ़ करके आते हैं, जो घाटियों के रूप में सीढ़ियां आई हैं, बड़े 8 ऊपर इन विवेक, ये 8 निशान हो गए। आप विवेक करके, तारतम की समझ लेकर के, इलम पर विचार करके उसको देखो, उसको समझो, यही तो काम है। परम धाम देखना है तो इलम पर विचार करना पड़ेगा। कहते इश्क कैसे आएगा, बता दो इश्क कैसे आएगा। इश्क ऐसे आएगा जब राजी महाराज ऐसे प्रेम से बोलते हैं, जब बात समझ में आ जाए, हाय मेरे राजी मेरे को इतने प्यार से समझा रहे हैं, मेरे लिए नंगे पैर दौड़ के आ गए, पाँव में चप्पल तक नहीं पहने, खाने पीने की व्यवस्था तक नहीं थी, रास्ते में पता नहीं कितने साल राजी महाराज ने दीप बंदर से लेकर के परनाजी तक आए हैं। कितने कितने साल में भूकंप आए होंगे, बादल बरसे होंगे, आंधी तूफान आई होगी, गर्मी से भूमि जल रही होगी, सर्दी से कड़ाके की ठंड में कितने बुरे हाल हुए होंगे। किसके लिए? हमारे लिए आए। एक दिन घर से बाहर जाके देखो, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, ये भी चाहिए मुझे, अटैची में ये भी डाल दो, बैग में ये भी डाल दो, धनी कुछ नहीं लेके चले।
अब वो हमें परम धाम दिखा रहे हैं। और दोए कही जो घाटियां भये आठ ऊपर इन विवेक, विवेक मतलब आपको क्या किया हमने, अनंत लोचन दिए हैं। आप बुद्धवान हो, बचखिन वीर हो, आप केसरी सिंह हो, विचार करो कि ये राजी महाराज क्या समझाना चाह रहे हैं। आप देखो, समझ में ना आए तो धनी के पास बैठो, एक ही चीज को आप 10 बार 20 बार पढ़ोगे, आपको पक्का समझ में आ जाएगा। धनी मेहर कर ही देंगे। धनी इतना ही देखना चाहते हैं, इसको मेरी प्यास है कि नहीं, ये मेरे पास बैठती है कि नहीं, या अभी इसको माया में नशा चढ़ा है। अगर हमारे अंदर प्यास नहीं है तो बिना प्यास तो शरबत भी पिला दोगे तो बोलोगे काय को पिला रहा हो भैया, प्यास नहीं है। प्यास लगी है तो आप गंदा पानी भी पी लोगे, कि जो होगा देखा जाएगा, प्यास से मर रही है, दो पानी। राजी देखते हैं कि इस सखी को प्यास है कि नहीं है। प्यास है तो राजी निश्चित रूप से उसको पिला ही देते हैं, समझा ही देते हैं। ना सीखे न सिखाए न सोबते, हक के मेहरे पावत। और हक की मेहर तब होएगी जब कुछ कुर्बानी करेंगे। कर कुर्बानी रब पर, फना फकीरी माए, फकीरी ले लो, धनी के लिए फना हो जाओ। बक्का चाहो तो फना हो, बिना फना बक्का ना पावे कोई प्यारी सखी। इतना सहज नहीं है। आप राजी कहते हैं, कह दिया, कहा कहा, ये पांचों फेर के देखिए, बार बार देखो परम नाम को, बार बार देखो परम नाम को, बार बार देखो। और कहते हैं भय आठ ऊपर इन विवेक, हमने आपको 8 निशान बता दिए, आपको बहुत बड़ा विवेक दिया, बुद्धि दी है, समझ दी है, तारतम दे दिया, तारतम के लोचन दे दिए, तारतम की बुद्धि दे दी। समझो, विवेक करो, विचार करो, अगर अकेले में समझ नहीं आ रहा तो सारी मिलकर के क्या करो, सहूर करो। चरनी दो बड़ी कही जो बड़े गुरज दरमियान, बड़े गुर्ज यानी चरनी के दोनों तरफ भी बड़े बड़े 100 कोस के गुर्ज आए हैं। आइया जिमी से ऊपर लग क्या कर सी जुबा बयान, 6 लाख कोस का चढ़ाव, वो महावन के नीचे जिमी से लेकर के, भूमि से लेकर के ऊपर 1000 हाथ की चांदनी तक सीढ़ियां आई हैं। कितनी अरबों खरबों सीढ़ियां हैं, कोई गिनती नहीं है। और हर सीढ़ी पे नए नए रंग के गलीचे बिछे हैं, किनारी कांगरी लगी हुई है। आइया जीवे से ऊपर लग क्या करती जुमा बयान, जुमा कैसे वर्णन करेगी। करोड़ों अरबों खरबों सीढ़ियां, बढ़िया ऊंची आसमान लो सकी, बहुत ही सुंदर है। ऊंचाई देखो तो आसमान तक चली गई है। और खूबी देख तत्ती जोर, ये सीढ़ियां, ये 8 निशान आकाशी मोल आसमान में समा गए हैं। जोत जवेर अति झलकत, जवाहरातों के, नंगों के, पुखराज के, जड़ियों के, मणियों के अनेकों अनेकों झलकार हो रही है। किनार दो सीधी दौर, और दोनों किनार पर परकोटे लगे हुए, बड़ी सीधी सुंदर ढंग से सीढ़ियां आई हुई है। 2 सीढ़ियों के सीधे पर 2 सीढ़ी जब ऊपर पहुंच गई, सीढ़े पर 2 दरवाजे बुजरक सोने के कमाड़ लगे हुए हैं। ऊपर 1000 हाथ की चांदनी में 4 बड़े दरवाजे आए हैं, 2 दोनों सीढ़ियों पर, एक पूरब की ओर और एक दक्षिण की ओर। तो कहते 2 सीढ़ियों के सिरे पर 2 दरवाजे बुजरक, बड़े सुंदर श्रेष्ठ दरवाजों की शोभा हो रही है। सोने के कमाड़ हैं, पूरे सोने के कमाड़ हैं। कितने में, 100 कोस का दरवाजा, 100 कोस के चौखुटे चबूतरे, और 50 कोस के दोनों तरफ गुर्जों को दे दिए। इतने विशाल 100 कोस का दरवाजा धक्का मारने से खुल जाएगा क्या?
तो कैसे खुलेगा? प्रेम से खुलेगा। श्री महामती प्रेम ले तोल थी, 300 धाम दरवाजा खोलती। ये जो दुनिया में एस्केलेटर चली है, लिफ्ट चली है, दुनिया की मशीनें चली है ना, परम धाम में तो अनादि से है। रूहें जाती है तो अपने आप दरवाजे खुल जाते हैं। दो दरवाजे बुजुर्ग, दो तरफ दो दीवाले। ये बड़ी समझने की बात है। समझो प्यारे सुंदर साथ जी, जब दोनों दरवाजे आ जाते हैं एक घाटियों की तरफ और एक भीतर बगीचों की तरफ में, तो दोनों दरवाजों के बीच में चौक में खड़े हो जाओ। चार दरवाजे जो आए हैं ना, चार दरवाजे में तो एक ही तरफ में दो दरवाजे आए, एक तो घाटी की तरफ आया, एक भीतर बगीचे की तरफ आया है। दो दरवाजे के बीच में 300 कोस का चौक आया है। उस चौक पे खड़े होकर के देखो तो दाएं बाएं चार हार हवेली की मंदिरी दीवार दिखाई दे रही है। समझ में आई कि नहीं आई? चर्चनी सीखी है तो पक्का समझ में आएगा। दरवाजे के चौक में खड़े होना, अंदर फुलबाड़ी में नहीं आना है। उस चौक पे खड़े होकर के दाएं बाएं उत्तर दक्षिण देखो, चार हार हवेली आई है ना, कमर भर ऊंचे चबूतरे पे। वो चार हार हवेली के बाहर में मंदिरी मोटी दीवार आई है। पहले वो दीवार दिखाई दे रही है। एक एक शब्द का वर्णन राज्य ने किया है। कहते दो ही सीढ़ियों के सिरे पर दो ही दरवाजे बुजुर्ग, दो तरफों दो दीवाले सखी। ए सखियों, इन दीवालों को आप देखती थी, इन दरवाजों को देखती थी। याद करो, दुर्घटना हुई है, उस एक्सीडेंट के अंदर में आपकी याददाश्त चली गई है। आप उसी एक्सीडेंट को वापस कर लो। जहां रात दिन परम धाम में रमन करती थी, वापस रमन करने लग जाओ, आपकी याददाश्त वापस आ जाएगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। तो भी वही माफक, जैसे दरवाजे हैं वैसी दीवारें हैं, वैसे ही बुर्ज है। कैसे है? जैसे हमारे अक्षरातीत धनी हक शुभान मेहरबान नूरे जमाल है, वैसा ही परम धाम है। जैसे हमारे साहेब है, परम धाम की बुजुर्गी भी वैसी ही है। दोए द्वार इत और है सखी। ये तो दो द्वार अभी सीढ़ियों वाले बताए हैं। एक पूरब की तरफ में पुखराजी ताल की तरफ में, और एक दक्षिण की तरफ में रंग महल की दिशा की तरफ में। इन चांदनी चार द्वार, हजार हाथ की चांदनी में चार बड़े बड़े चारों दिशा में दरवाजे दिखाई दे रहे हैं। जो देख रही है वो हमें दिखा रही है। कहाँ दिखा रही है? बंगला दरबार में बैठ करके। आवाज कहाँ आ रही है? बंगला दरबार में। बोल कहाँ से रही है? पुखराज की चांदनी से बोल रही है। धड़ बोले सिर बिगर, देखो अचरज अद्भुत। वो फलाना मंगल ग्रह में चला गया, चांद में चला गया। हमारी प्यारी इंद्रावती परम धाम पुखराज में खड़ी होकर के बोल रही है। वो तो देख लो पहले। जब वो जा सकती है तो हम भी जा सकते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, इंद्रावती प्यारी सखी की जय। तो दो द्वार इत और हैं, याद दिला रहे हैं। ये सखी, उस दुर्घटना में आपकी याददाश्त चली गई है, आपको हम याद दिलाते हैं। याद आ जाएगा तो आपको क्या होगा? आपकी एक्सीडेंट की जो बीमारी है, भूलने की जो बीमारी है, वो सही हो जाएगी। इन चांदनी चार द्वार, ये हजार हाथ की चांदनी में चार बड़े बड़े दरवाजे आए हैं। तो चारों तरफों जगमगे। ये संसार नहीं है भैया, ये परम धाम है। और कैसे देखना है? परम धाम देखना है तो परम धाम में खड़े होकर के देखना है। बबीता बनकर देखने से कभी दिखाई नहीं देगा। मूल स्वरूप है अपना रुए बैठी भराए, ए नजरों जोड़ो 300 करो मिलाप खुदाए। अपने ही धाम हृदय में प्रवेश करो,
अपने मूल तन से नजर जोड़ो, जो राज्य के चरण पकड़ के बैठी है और राज्य लेकर के जाएंगे उसको पुखराज में। तो चारों तरफ वो जगमगे शोभा अलेखे अपार, ऐसी सुंदर जगमग जगमग शोभा हो रही है, पूरा परम धाम झलझलकार कर रहा है। गुरज दोय हर द्वार ने, इत बड़े दरबार, हर हाथ के दाएं बाएं सौ सौ कोस के गुर्ज आए, हजार हाथ आए, हजार ही गुर्ज आए हैं। तो तेज जोत नूर को कहो न जाए सुमार, ए सखी उस परम नाम की जो ज्योति है, उसका जो नूर है, उसकी जो शोभा है, उसका जो तेज है, उसका वर्णन हम संसार में अगर अग्नि से दे तो संसार की अग्नि तो जला के राख कर देती है। सागर समुद्रों से दे तो समुद्र का जल खारा होता है। संसार की अगर हीरे से दे तो हीरे तो कोयले की खान जिमी से निकलते, इसकी क्या कीमत है। आप ले लो, आपका वो वारंटी कार्ड गुम हो जाएगा तो बोलेंगे पत्थर लेके आए हो। खुद बिक्री करने वाला बोलेगा कि ये हीरा नहीं है, कागज लाइए, कागज, इसका कागज लाइए, असली कागज लाइए। कैसे देंगे यहाँ संसार का किस नमूना से आपको समझाए। बिक्री कर, जिस आदमी ने गारंटी दे करके 1 करोड़ का हीरा बिक्री किया है, अब वो कहता कागज गुम हो गया। कागज गुम होते भैया ये हमारे लिए पत्थर, हम क्यों मानेंगे, तुम कागज लेकर के आओ। पर परम धाम में ऐसा नहीं है। परम धाम में तो रात दिन नूर बढ़ता ही जाता, शोभा बढ़ती जाती है, अनंत शोभा सुंदर चढ़ती चढ़ती तरफ चार, जित देखो स्थित अधिक शोभा ना हो माई सुमार। तो कहते कैसे नमूना दे। गुरज दोय हर द्वार ने, इत बड़े दरबार सो तेज जोत नूर को कहो न जाय सुमार। परम धाम का जो नूर है, परम धाम का तेज क्या, बड़ा शीतल है, सुगंध से भरपूर है, खुशबू से भरपूर है, नरम कोमल चेतनता से भरपूर है। संसार का तेज क्या, जला के राख कर देता है। चांदनी, हजार हाथ की चांदनी में 4 दरवाजे की शोभा बताई, सुंदर साजी हृदय में शोभा भरी कि नहीं भरी। और 5 पेड़ की शोभा बताई, हृदय में शोभा भरी कि नहीं भरी। 2 घाटियों की शोभा बताई, हृदय में भरी कि नहीं भरी। पूरब में बंगलों की शोभा बता रहे हैं, एक एक शोभा को हृदय में भर लो। सिरजी साहेब जी की बानी आई, देखो सबद बंदगी करना चलो, बस ये सखी मोरी निज पर ना, निज पर ना चलो, बस ये सखी मोरी निज पर ना। ए जो गिरदवाए मोहल चांदनी, हे मेरी प्यारी सखी, चांद हजार हाथ की चांदनी में चारों तरफ घेर करके कमर भर ऊंचे चबूतरे पे जो मोहल आए हैं ना, 4 हार हवेलियां, बीच मोहल गुर्ज हजार, और बीच बीच में मोहल, इसके चारों तरफ से हजार गुर्ज आए हैं। जोत बीच आसमान के मावत नाई झलकार, ऐसी दिव्य ज्योति हो रही है, ऐसी नूरी तरंगे हो रही है, आसमान में ज्योति समा नहीं रही है, मावत नाही झलकार। कभी अंदर ये प्रश्न आता है कि राज जी महाराज जी वो कैसा नूर होता क्या, धनी नूर तो दिखाओ। गा लिया, बजा लिया, खा लिया, पी लिया, हम परम धाम के हैं, परम धाम देखा ही नहीं है, राज्य को देखा ही नहीं है, नूर क्या होता पता ही नहीं है। 50 साल के हो गए, जाने का समय आ गया, बाल सफेद हो गए, आंखों से दिखना कम हो गया, कानों से सुनना कम हो गया, दांतों में दर्द होना शुरू हो गया। डर लगता ही नहीं है कि धनी को देखे बिना चली जाऊंगी तो मेरी क्या गति होगी, इन्हीं नैनों से परम नाम को नहीं देखा तो क्या होगा। राखो खुदाए का डर, बंदे सेजदे पर नजर, खुदा से डरो।
धनी से एक ही विनती करो, धनी मेहर दो, धनी मेहर दो, धनी मेहर दो। तुम्हारी मेहर के बिना हम परम धाम नहीं देख सकते, तुम्हारी मेहर के बिना हम तुमको नहीं देख सकते। धनी दान दौलत कुछ मत दो, बच्चा घर परिवार कुछ मत दो, तुम आ जाओ बस, तुम्हारी मेहर हो जाए बस, तुम्हारी कृपा हो जाए बस, इन नैनों से मैं आपको देख लूं धनी। धनी बड़े मीठे बोलते हैं, धनी बड़े प्यार से बोलते हैं, सखी सखी। ए अति बड़े मोहल किनारे, हजार हाथ की मोलाते, चार हार हवेलियां ना, बहुत ही सुंदर है सखी किनार में। और कंगूरे अति शोभित, इनकी चांदनी में एक भोम की दीवार और गई है, वहां पे कंगूरे लगे हुए हैं। उन कंगूरे कांगरी झंडे बेड़ के घुम्मट सब बने हुए हैं। शोभा इन मोलन की जुबा कांकड़ सी सिफत। ऐसे सुंदर सुंदर मोलातों की महिमा हम कैसे गा सकते हैं, ये तो आप इल्म के द्वारा ही साक्षात देख सकते हो। खोज जोए इन पहाड़ से सो पीछे कहूं सिपत। आप राजी महाराज जी कहते हैं कि होज मतलब होज कोसर, जोए मतलब जमुना जी, इस पहाड़ से ही जमुना जी निकलती है। तो पीछे कहूं सिफत, उसकी महिमा तो मैं आपको बाद में बताऊंगा। बड़े मोहल पर मोहल जो, लेकिन मध्य में जो आकाशी मोहल आए, मोहल के ऊपर मोहल, मोहल के ऊपर मोहल, हजार भूम चले गए हैं। एक खूबी आकाश में अतंत, उस आकाशी मोहल के बारे में हम आपको पहले बताएंगे। और होद कोसर में जो जमुना जी गई है, जमुना जी पुखराज से निकली है, वो बाद में बताएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। देख लो राज्य कितना सुंदर समझाते हैं। खोज जोए इन पार से पीछे कहूं सिपत, उसकी महिमा बाद में कहूंगा। बड़े मोहल पर मोहल जो, और बीच में जो आकाशी मोहल, हजार भूम तक चले गए। एक खूबी आकाश में अतंत, उसकी शोभा आसमान के अंदर हो रही है, आसमान के अंदर चले गए हैं। और बादल भी कैसे दिखाई दे रहे हैं, स्वर्ण के बादल दिखाई दे रहे हैं। पूरा पुखराज सोने का है, पुखराज पीले नंद का है, और बादल भी सोने का दिखाई दे रहे हैं। इन मोहल ऊपर जो चांदनी, तिन पर जो मोहलात, हजार भोग के ऊपर जो चांदनी आई है, जो हजार हाथ की मोहलाते हैं, तो विस्तार है अति बड़ो यामुक कयो न जाए। हजार हाथ की मोहलात आई है ना, हजार हाथ की मोहल के बीच में तीसरे हिस्से में जो आकाशी मोहल आए, वो भी हजार भूम चले गए हैं। जो विस्तार अति बड़ो, उसका तो वर्णन, उसकी तो बेहिसाब वर्णन है, यहाँ मुख्य कयो न जाए, इस जुमा से हम वर्णन भी कर नहीं सकते। इन पहाड़ ऊपर मोहलात जो, इस पुखराज पहाड़ की हजार हाथ की चांदनी के ऊपर जो मोहलातें बनी हुई है, हजार हाथ की मोहलातें बनी है, आकाशी मोल के बने हुए हैं। ऊंचा बड़ा विस्तार आकाशी मोल के लिए कह रहे हैं, हजार भूम तक चले गए हैं। गिरद झरोखे ऊपर तले, या को क्यों कर होए निर्वार। और चारों ओर घेर करके, आकाशी मोल के चारों ओर घेर करके दरवाजे आए हैं, मोलाते आई हैं, झरोखे आए हैं। इन पहाड़ों पर मोला जो ऊंचा बड़ा विस्तार, गिरज जड़ों के ऊपर तले, नीचे से लेके ऊपर तक घेर करके झरोखों की शोभा हो रही है। जिन झरोखों से तुम झांका करती थी, क्यों कर होए निर्वाण, उसका वर्णन, उसका निरूपण हम कैसे करें। ये तो परम धाम तो अखंड है, संसार तो मिट जाने वाला है। कौन सी वस्तु से आपको निमुना दे के समझाए, यहाँ तो कुछ ऐसा है ही नहीं। यहाँ तो इंसान मुख से न बोले, परम धाम का तो जर्रा जर्रा कण कण मुख से बोले। जब तक झूठ ना देखोगे तो सत्य की पहचान होना असंभव है। जब झूठ देख लोगे, फिर सच देखोगे, और सच में जब रमण करने लगोगे, झूठ अपने आप
छूट जाएगा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की। सुंदर साथ जी, एक बात जरूर कहना चाहेंगे। कल 29 तारीख है, कल लास्ट है। एक बात आपको जरूर कहना चाहेंगे, आपको अच्छी लगी तो जरूर जीवन में धारण करना। कभी भी दिल साफ करने की कोशिश करने की जरूरत ही नहीं है। दिल कभी साफ होता नहीं है, लेकिन आप बानी पढ़ने की कोशिश करोगे, इसका उजाला अंदर जाएगा तो दिल अपने आप ही पाक हो जाएगा। समझ में आ गई होगी। बानी पढ़ो। इन उजाले न पहचाने आपन बड़े गुनेगार जी। जब ये यही रस तारतम को चढ़ियो जेर उतारे, निर्विखे काया करे जीव जागे करारे। अंदर जहर भरा है तो तारतम का रस ग्रहण करो। इस रस से जहर अपने आप, जब इतना जबरदस्त तारतम की नूरी लाइट अंदर जाएगी, वहां अंधकार रह सकता है क्या? वहां माया रह सकती है क्या? सफा करना ही नहीं पड़ेगा, अपने आप सफाई हो जाएगी। आप तो रो के पढ़ो, मर के पढ़ो, नींद में पढ़ो, जाग के पढ़ो, आप तारतम पढ़ो, तारतम पढ़ो, तारतम पढ़ो। मंत्र जपो, राज्य की बातें सोचो, राज्य से मीठी मीठी बातें करो। अगर आपके अंदर गुनाह है, गलती हुई है, झूठ बोले हो, पाप करे हो, वो भी राज्य से सब कह दो। राज्य से बड़ा कोई नहीं है। राज्य से साफ कह दो, राज्य मुझसे गुनाह हुआ है, राज्य मैं नालायक हूं, तुम तो खुदा हो, मुझे लायक बना दो। राज्य के अलावा और कोई नहीं कर सकता है। या को क्यों कर होए निर्वार, या को क्यों कर होए निर्वार। इन पहाड़ ऊपर मोहलात जो, ऊंचा बड़ा विस्तार। गिरद झरोखे ऊपर तले, या को क्यों कर हो